मॉडल मिडिल स्कूल। शुरू उस बाबरकत नाम से जिसने हमें पैदा किया है, जो खालिकुल रज़्ज़ाक़ है, वाहिदुल क़हार है। मैं बहुत मशकूर हूँ आपके इंस्टीट्यूट के हेड यानी प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने मुझे आज मौका दे दिया कि मैं आपके सामने कुछ बातें बोलूँ जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। ये जो आजकल का जो प्रोग्राम इस वक्त मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इसका एक नाम दिया है गवर्नमेंट ने, और वो नाम है मिशन लाइफ। क्या है? मिशन और लाइफ, यानी लाइफ में हमने करना क्या है। ठीक है, या सिंपली आप इसको कह सकते हो मेरी जिंदगी। अब ये जो मेरी जिंदगी है, इस मेरी जिंदगी में मैंने करना क्या है। अब खाने के लिए पैदा तो नहीं हुए हैं, हमने खाने के साथ साथ, सांस लेने के साथ साथ, पानी पीने के साथ साथ हमने अच्छे काम भी करने हैं। जब हम अच्छे काम करेंगे तो आप एक अच्छे इंसान बनकर इस समाज में एक पहचान बनाओगे। आपको जो ये तालीम दी जाती है इस इंस्टीट्यूट में, जो आपको तालीम दी जाती है, वो इसलिए नहीं दी जाती है कि आपका टाइम यहाँ वेस्ट हो जाए। वो इसलिए दी जाती है ताकि आप एक कल जाकर एक अच्छे शहरी बन पाओ। समझ आई आपको? एक वक्त ऐसा था जब आपके प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठा करते थे। कहाँ? आपकी जगह बैठा करते थे। मैं भी इसी जगह से आया। कहाँ? जहाँ इस वक्त आप बैठे थे। गौर से सुन लेना मेरी बात। और वक्त देखो करवट कैसे बदलता है। इन्होंने उस्तादों से पढ़ा, इन्होंने उस्तादों से ये जो एजुकेशन लिया, इस काबिल बन पाए कि आप 200-250 के करीब जो यहाँ पर बच्चे हैं, आज उनको ये एजुकेट करते हैं, आज उनको ये पढ़ाते हैं। ये तभी मुमकिन हो पाया जब इन्होंने अपने उस्तादजा की इज्जत की, उनके बोले हुए अल्फाजों को अपने दिमाग में उतारा, मेहनत की, पास हो गए और आज इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। समझ आई आपको? इसी तरह मुझे ले लीजिए, मैंने पढ़ा, इसी तरह टाटों पे बैठा हुआ था, वहां से पढ़कर मैं आज कहाँ आया हूँ? यहाँ आया हूँ। क्योंकि मेरी इंटरेस्ट जो थी, आपकी अलग अलग, सब लोगों की अलग अलग इंटरेस्ट होती है। कोई मास्टर बनना चाहता है, कोई डीएसपी बनना चाहता है, कोई और कुछ बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। अपना अपना इंटरेस्ट होता है ना। इसीलिए मेरा जो इंटरेस्ट था, मेरा था किसके बारे में? नेचर के बारे में। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हालांकि मेरा फादर जो है वो रिटायर्ड प्रिंसिपल है डिग्री कॉलेज से, तो अब मैंने भी टीचर ही बनना चाहा था। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट फॉरेस्ट में था, इसलिए मैं यहाँ पर आपके सामने इस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एजुकेट कर रहा हूँ। समझ आई? एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके सामने बच्चे बैठे होंगे और आप तकरीर कर रहे होंगे। वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे। अच्छा स्टूडेंट कैसे बनना है? जो आपको एजुकेट यहाँ किया जाता है, उसको आपने गौर से सुनना है। अपना कीमती वक्त अपनी सहेलियों को ठग करना नहीं है। जो भी लफ्ज बोला जाता है वो बड़ा कीमती होता है, वो लफ्ज वापस नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। जो दिन आपका गुजर गया वो गुजर गया, वो वापस आना नहीं है। इसलिए जो दिन आपको आ जाएगा उसको कीमती जानकर उसकी इज्जत करनी है। उस टाइम को कीमती जानकर उसमें अपना कंट्रीब्यूट आपने करना है, मेहनत करनी है, ताकि आपके जो माँ बाप हैं, उन्होंने आपको इस इंस्टीट्यूट में डाला है, उनके कुछ सपने हैं आपके साथ। किसी का बाप मजदूर होगा, किसी का बाप मास्टर होगा, किसी का बाप दुर्गान होगा, किसी का बाप डीएसपी होगा, किसी का बाप सब इंस्पेक्टर होगा, किसी का बाप हेडमास्टर होगा। उन्होंने क्या करना है? उन्होंने अपनी ख्वाहिशात जो उनके हैं, वो भी अच्छे अच्छे कपड़े लगाना चाहते हैं,
آپ کے ماما پاپا بھی اچھے اچھے کپڑے لگانا چاہتے ہیں، مگر چونکہ آپ کا فیوچر ان کو زیادہ پسند ہے، ان کو زیادہ ضرورت ہے، وہ اپنی اس خواہشات کو مار کر، وہ پیسے بچا کر آپ کو ایجوکیشن میں وہ پیسہ آپ کا ڈالتے ہیں۔ آپ کی ماما بھی چاہتی ہے کہ میں اچھی سینڈل لگاؤں، میں اچھے کپڑے پہنوں، مگر آپ کی وجہ سے وہ نہیں پہن پاتی ہے۔ وہ قربانی دے رہی ہے آپ کے لیے، ان قربانیوں کو آپ نے پورے دماغ میں اتارنا ہے۔ آپ کا باپ جو دن بھر کڑکتی ہوئی دھوپ میں کام کرتا ہے، اس کا آپ نے انصاف کرنا ہے کہ میرے باپ نے محنت کی ہے، 4 پیسے کمائے ہیں، میرے لیے کھانا پرووائڈ کرتا ہے، میرے لیے اچھے کپڑے، میرے لیے اچھی یونیفارم، میرے لیے اچھے جوتے۔ خود اس کا جوتا پھٹا ہوا تھا، آپ نے اپنے باپ کا جوتا پھٹا ہوا دیکھا ہے؟ بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جن کے جوتے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے ماں باپ نے بھی اپنے وقت میں اپنی خواہشات کو مار کر مجھے پڑھایا، اور تب جا کر میں آج یہاں ہوں۔ آپ کے ماں باپ بھی اپنی خواہشات کو مار کر آپ کو یہاں پہنچاتے ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھا انسان بنیں، اور اچھا انسان بن کر تبھی آپ ایک اچھے مسلمان، اچھے ہندو، اچھے سکھ بن پاؤ گے، اچھے مذہب کو فالو کر پاؤ گے، جب آپ ایک اچھے انسان ہو۔ اب ایک اچھے انسان نے کرنا کیا ہے؟ اچھے انسان نے اچھے کرم کرنے ہیں۔ وہ اس دنیا میں گند پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خلیفہ بن کر اس دنیا پہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی میں بنایا، پھر تمام یہ جو جتنے بھی فرشتے ہیں وہ کتنے پاک ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں ان کو بولا کہ اس کو سجدہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، نہیں تو ہم نے کسی کو سجدہ کرنا نہیں ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس انسان کو، مطلب میں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جب ہمارے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اس کو جب پیدا کیا تو اس شیطان کو بھی، ابلیس کو بھی بولا کہ بھائی آپ اس آدمی کو سجدہ کر لو۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے نکارا، اس نے نہیں مانا، اور ہوا کیا؟ اس پر لعنت ہوئی اللہ تعالیٰ کی۔ جب لعنت ہوئی اس کو نکال دیا گیا وہاں سے۔ آج کا کھلا دشمن ہے آپ ہماری انسانیت کا، وہ ایک انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ آپ اس کو کیسے پہچانو گے؟ جب بھی آپ کے دماغ میں نیگیٹو تھاٹ آئیں گے، برے خیالات کسی کے بارے میں آتے ہیں نا، سمجھ لینا کہ آپ نے، شیطان نے آپ کو جکڑ لیا ہے، آپ کے دشمن نے آپ کو جکڑ لیا ہے۔ اس لیے نیگیٹو تھاٹس کسی کے لیے نہیں لانے ہیں، معاف کرنا ہے۔ آپ کو اگر کوئی گالی نکالتا ہے اس کو معاف کرنا ہے ہم نے۔ کیوں؟ اس نے غلطی کی، آپ کیوں کرو گے؟ آپ نے اس کو معاف کرنا ہے۔ یہی انسانیت کی ایک لیول ہے۔ اخلاق حسنہ آپ نے اپنے آپ اندر پیدا کرنا ہے۔ اخلاق حسنہ میں آپ کو تمام لوگوں کے ساتھ، جو بھی جس دھرم کا بھی ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک اچھے انسان کیسے بن پاؤ گے۔ آپ نے اس جو ہمارا یہ انوائرمنٹ ہے، یہ جو ماحول ہے ہمارا، اس ماحول کو ہم نے پاک رکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث ہے کہ انسان جو ہے اس کا نصف ایمان، انسان کا نصف ایمان صفائی ہے۔ کیا ہے؟ صفائی۔ یعنی آپ نے اپنے آپ کو کلین رکھا، اپنے انوائرمنٹ کو کلین رکھا، آپ نے آدھا مذہب فالو کر لیا۔ کتنی آسان ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی عبادت آتی ہے۔ آپ کی عبادت، آپ جو نماز پڑھتے ہو نا، وہ انڈیویجول آپ کو فائدہ ہے اس کا۔ نماز آپ پڑھو گے آپ کو ثواب ہے، اچھا کام کرو گے وہ پورے ماحول کو ثواب۔ کسی جگہ آپ پیڑ لگاؤ گے، وہ جو پیڑ آپ کو آکسیجن دیتا ہے، وہ جو پیڑ آکسیجن اس آپ کے ماحول میں دیتا ہے، پیڑ کیا دیتا ہے؟ یہ معلوم ہوگا، آپ کے ٹیچر سے بتایا ہے نا، یہ آپ کو آکسیجن دیتا ہے۔ اور ہم نے اس پیڑ سے کریکٹر سیکھنا ہے۔ وہ پیڑ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ سانس جو انسان لے رہا ہے، یہ جو میں آکسیجن دے رہا ہوں، یہ ہندو لے رہا ہے یا سکھ لے رہا ہے، عیسائی لے رہا ہے یا کتا لے رہا ہے، کوئی جانور ہو، کچھ ہو، وہ یہ پیڑ جو ہے اس سے آپ کریکٹر سیکھو۔ جو کچھ بولتا نہیں ہے اپنے کریکٹر سے آپ کو سکھاتا ہے۔ پیڑ مت بولتا ہے، مگر اس کا جو کریکٹر ہے وہ ہمیں آکسیجن دیتا ہے، ہماری زمین کو جکڑ کے رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کا سائل ایروژن نہیں ہوتا ہے، لینڈ سلائڈس نہیں آتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس پیڑ کی وجہ سے۔
इसको हमने बचाना है। और ये पेड़ क्या करता है, एक तो आपको ऑक्सीजन देता है, दूसरा जो हम लोग यानी जानवर लोग कार्बन डाइऑक्साइड वापस देते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कहाँ जाता है, ये सीधे आपका पेड़ इसको ले लेता है। और वहां भी वो मजहब नहीं देखता है, ये हिंदू की सांस है, मुसलमान की सांस है या किसी और की सांस है, ये उसका कैरेक्टर है। वो उसको लेता है और उसको प्यूरिफाई करके आपको ऑक्सीजन देता है। कितना बड़ा फायदा है। इसलिए आज के बाद आपने सदके जारिया वाला काम, ये पेड़ जो लगाने हैं, ये सदके जारिया में आता है। सदके जारिया पता है ना आपको, वो काम जो आपके मरने के बाद भी शुरू होगा। जैसे हम मस्जिदों में पैसा लगाते हैं, दरसगाहों में पैसा लगाते हैं, स्कूलों में पैसा लगाते हैं, या कुरान शरीफ हम मस्जिदों में रखते हैं, जितने लोग उसको पढ़ेंगे तो आपको सदका मिलता रहेगा। इसी तरह एक बहुत बड़ा सदका जो है वो आपका पेड़ है। इसको अगर आप लगाओगे तो जितनी देर ये दुनिया में है, जितनी देर ये आपको ऑक्सीजन देता है, जो भी इस नेशन में उसका फायदा है, तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। आपको पता भी नहीं होगा मरकर कि ये जी अकाउंट से कहां से सवाब आ रहे हैं। आपने अकाउंट भरा होता है ना, उसमें जो पैसे आते रहते हैं, आपको पता ही नहीं है कहां से आते हैं। ये आपके वही सदके वाले काम होते हैं जो आपको द डे ऑफ रेजरेक्शन यानी क़यामत के दिन वो आपके काम आ जाएंगे। उस वक्त आपका ना बाप काम आएगा, ना माँ काम आएगी, ना आपकी सहेली काम आएगी, ना आपका दोस्त काम आएगा, ना आपका उस्ताद काम आएगा। उस वक्त आपके नेक कर्म, उस वक्त आपके किए हुए काम, आपने अच्छा काम किया होगा तो कल जाकर आपको अल्लाह ताला के सामने वही चीज़ आपको मिलेगी। अल्लाह ताला आपकी एक एक चीज़ पर आपके बिल्कुल शाहरग के बिल्कुल नज़दीक है। एक एक चीज़, 2 फरिश्ते लगे हैं जो आपका ये वाला जो है आपके बुरे काम नोट करता है और ये वाला फरिश्ता आपके अच्छे काम। तभी जब हम सलाम फिरते हैं नमाज में, हम करते हैं अस्सलामु अलैकुम। वो दीवारों को हम सलाम नहीं करते हैं, वो ये कंधे पे बैठा हुआ फरिश्ता है, इसको हम सलाम करते हैं। आई समझ? तो आपका जो ये बायोडाटा जो है, आपका जितना भी, जिस तरह आपके मोबाइल में, जिस तरह आपके कैमरा में आपकी फुटेज बनती रहती है, आप वीडियो बनाते हो ना, तो आपका वो फिट हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने आपके प्रोग्रामिंग के लिए बंदे लगा रखे हैं, वो आपको नोट करते हैं। आपने मम्मा को डांटा है, आपने मम्मा को वो किया है, आपने बाप के साथ जाती की है, सारा नोट होता है। आपने टीचर्स को बैक बाइटिंग की है, वो सारा नोट होता है। अपने उस्तादों की आपने कदर करनी है, तब जाकर उस्ताद भी आपको इस इल्म के कहने से आपकी ज़िंदगी को रोशन करें। ये हुई एक बात कि आज के बाद इस माहौल को बचाने के लिए हमने पेड़ लगाने हैं। ये जो पोल्यूशन है ना, ये जो हम पेड़ बेदर्द से काटते हैं, ये जो हम पेड़ बेदर्द से काटते हैं, इसकी वजह से पोल्यूशन की रेट बढ़ गई है। ग्लोबल वार्मिंग जो आजकल सबसे बड़ा, आपने रेडियोज टीवीज में डिस्कवरी चैनलों पे भी देखा होगा, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग है क्या? यानी इस जमीन पर जो पहले दर्जा हरारत 10 साल पहले थी, वो अगर 10 डिग्री थी या 20 डिग्री थी, वो बढ़कर 5 डिग्री और उसमें इजाफा हो गया है। यानी गर्मी अगर 2019 में 25 डिग्री थी, आज 30 डिग्री हो गई है। उसकी वजह से हमारे पहाड़ों पे जो बर्फ होती थी, ग्लेशियर्स होते थे, वो पिघलना शुरू हो गए हैं। टेम्परेचर बढ़ गया ना, जितनी गर्मी उतना आइस आपका पिघलेगा। जब आपका आइस पिघलेगा तो पानी की रेट ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। जितनी गर्मी होगी उतना आपका क्या पिघलेगा? बर्फ पिघलेगा। उसकी वजह से वाटर शॉर्टेज हमें होती है, क्योंकि पानी ज्यादा आता है, ग्लेशियर्स हमारे खत्म हो रहे हैं, उसकी वजह से कहीं कहीं जगह सैलाब आते हैं। आपने देखा होगा 2, 4, 5 साल पहले कश्मीर में इतनी बड़ी वो कैटास्ट्रॉफी हुई, इतने बड़े बुरे हालात हो गए, पूरा श्रीनगर पानी में डूब गया। देखा था ना टीवी में आपने? उसकी वजह से करोड़ों प्रॉपर्टीज, लोग मर गए। वो क्यों? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। पाकिस्तान में आपने देखा, सिंध में पीछे कितनी बड़ी, अभी तक उधर पानी है। अगर आप टीवी
टीवी देखोगे या आप यूट्यूब में कहीं भी कोई न्यूज चैनल देखोगे, वहां पर अभी तक पानी भरा हुआ, खेत खलियान खत्म, लोग बेघर। वो क्यों? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और इस ग्लोबल वार्मिंग को हमने मिटाने के लिए हमने जितना हो सके हमने ये नहीं देखना है मैं छोटा बच्चा हूँ, आपने पेड़, मगर वो भी अपने वक्त पे, वो दिसंबर से लेकर आपने जनवरी फरवरी तक लगाना है। समझ आई आपको? ये पेड़ लगाने का सही वक्त होता है। इस वक्त अगर आप पेड़ लगाओगे वो 10 दिन में सूख जाएगा। आई समझ? तो आप आज के बाद इस ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए अपने मम्मा पापा को, अपनी बहनों को भी इसमें इन्वॉल्व करोगे कि वो अपने घरों में जितनी भी आपकी वो है, जहाँ जहाँ पेड़ लगा सकते हैं आप पेड़ लगाएंगे और सदका जारिया अल्लाह ताला से हासिल करेंगे। ये हुआ एक। दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट जो है हमारे इस माहौल पर, वो क्या है? वो है यूज ऑफ पॉलीथीन। जो पॉलीथीन के शॉपर्स आप दुकान से लेके आते हैं ना, उसका सबसे बड़ा मिसयूज हो रहा है। वो हमारे खेत खलियानों को तबाह कर रहा है, वो हमारे जमीन को कैंसर कर रहा है। जो आप ये पॉलीथीन के लिफाफे घरों में फेंकते हो ना बाहर, वो खेत खलियानों में जाकर, उस मिट्टी में जाकर वो उसको कैंसर कर देते हैं। आपका ये जो पॉलीथीन बोतल है, पॉलीथीन का लिफाफा है या दूसरी आइटम है, इसकी उम्र कम से कम साइंसदानों ने 100 साल बताई है। 100 साल तक आपका प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है। जिस तरह आपका ये पेपर है ना, आपने अगर इसको बाहर फेंका है 10 दिन 20 दिन, इसको जैसे बारिश गिरेगी ये मिट्टी के साथ मिल जाएगा, मगर ये प्लास्टिक आपको 100 साल तक छोड़ेगा नहीं। इसलिए इस एनवायरनमेंट के दुश्मन को हमने अपने घरों में नहीं लाना है। और अगर बाय द वे गलती से आ भी गया तो हमने इसको डस्टबिन में डालना है। डस्टबिन में डालकर जमा करना है, जलाना नहीं है। अगर इसको जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाली गैस जो है वो आपके इस माहौल में फैलेगी, उसकी वजह से लंग कैंसर का होने का खतरा है। इसलिए वो चीज़ भी हमने नहीं करना है। न ज़मीन के अंदर दबाना है, न इसको जलाना है। इसको सेफली उठाकर किस में डालना है? डस्टबिन में डालना है। 10 दिन 12 दिन आपका कूड़ा करकट होता है। फिर डोडा में बड़ी सारी एजेंसीज हैं, बड़े सारे लोग हैं जो इस प्लास्टिक वाले कचरे को पैसों के एवज में ले लेते हैं। यानी आप अपना कचरा उसको दे दोगे, 10-20 रुपए आपको वो वापस भी दे देगा। एक तो फायदा हुआ, दूसरा आपने क्या किया? आपने माहौल में अपना कंट्रीब्यूशन भी दे दिया। ये हुआ प्लास्टिक का यूज। हर साल जो इस दुनिया में 300 लाख करोड़ टन का 300 लाख करोड़ टन का प्लास्टिक आपके इस ग्लोब में प्रोड्यूस होता है। कितना? 300 लाख करोड़ टन का ये जो प्लास्टिक की आइटमें हैं वो हर साल प्रोड्यूस होती है। कहाँ? इस पूरी इस धरती पे, इस पूरी जमीन पे। उसको कम करने के लिए हमने इसी प्लास्टिक को यूज करना है, यानी रिसाइकल करना है। आपने कचरे वाले को दे दिया, कचरे वाले ने फैक्ट्री को दे दिया, फैक्ट्री वाले ने दोबारा से इसको प्लास्टिक में चेंज करके फिर आप इसको यूज करोगे, तो वहां से जो प्लास्टिक बनता है उसकी रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी 300 लाख करोड़ का जो आपका ये जो वहां से प्लास्टिक वाली आइटमें थी वो कम हो जाएगी। आपने किया, मैंने किया, उसने किया, इसने किया, तो मान लो अगर 100 करोड़ ही 100 लाख करोड़ ही हम प्लास्टिक का यूज इस वजह से कम करते हैं, कितना बड़ा फायदा है? फायदा है कि नहीं है? यही अगर हमने ये चीज नहीं की तो 300 करोड़ 300 करोड़ 300 करोड़ ये हर साल बनता रहेगा, तो हमारा पूरा ये जो देसा है, ये जो मंजमी है, ये लिफाफों से भर जाएगा। जाओ अपने खेतों में देखो, आपके कितने खेतों में कितने लिफाफे पड़े हुए हैं, देखा है? अभी जाओ बाहर देखकर आ जाओ। और वो दुश्मन है, उसने कैंसर करना है आपके खेत खलियानों में। आपकी प्रोडक्शन उसकी वजह से कम हो जाएगी। यानी आपकी मक्की अगर 10 किलो निकलती है खेत से, वो कम हो जाएगी, वो 8 किलो हो जाएगी, 5 किलो हो जाएगी। उसकी वजह से हमें खाने के लाले भी पड़ जाएंगे, क्योंकि हर दिन पॉपुलेशन आप लोगों की बढ़ती है, लोग इंसानों की पॉपुलेशन हर दिन बढ़ती है, तो हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है या घटाना है? बढ़ाना है ना। अगर 10 लोग और पैदा हो रहे हैं तो हमने उनके लिए भी चावल तो बनाने हैं। तो उसके लिए हमने अपनी जमीन को, अपने खेत खलियानों को बचाने के लिए हमने प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। ये हुआ एक चीज। दूसरी चीज क्या है? पानी। क्या है?
पानी पीते हो ना आप लोग? जैसे आप नीचे से ऊपर आते हो ना तो पसीने से आपको बुरा हाल होता है, सबसे पहले क्या करते हो आप? पानी पीते हैं। अगर पानी नहीं होगा क्या करोगे? मरने के चांसेस है कि नहीं? जिस बंदे को पानी नहीं मिलेगा, अगर कोई रेगिस्तान में रहता है उसको पानी नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा, डिहाइड्रेशन से मर जाएगा। इसलिए हमने पानी की भी इज्जत करनी है। ये जो सॉफ्ट ड्रिंकिंग वाटर आप तक पहुंचता है, चाहे वो नलकों के जरिए पहुंचता है या किसी और साधन से आपके घर में आता है, तो हमने इसकी क्या करनी है? हमने इसका रेस्पेक्ट करना है, इसकी इज्जत करनी है, इसका सही इस्तेमाल करना है। जैसे आप घरों में जाते हैं, यहाँ बच्चियाँ भी बड़ी बड़ी हैं, बर्तन तो धोते हो ना। जब आप बर्तन धोते हो तो आप क्या करते हो? आप नल को खुला छोड़ देते हो, उसके बाद एक को गीला किया, फिर साबुन मला, फिर उसको धोया रखा साइड में, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, यही करते हैं ना। ये तरीका है हमारे घरों में, और तब तक हमारा जो वाटर है वो ज़ाया होता रहता है। आपने 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा जो वो पानी आपका सॉफ्ट ड्रिंकिंग वाटर जो है उसमें मेहनत हमें लगी है, पैसा लगा है, वो ज़ाया होता रहता है। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप पहले बर्तनों को गीला कीजिए 5 मिनट, उसके बाद टैप को बंद कर लीजिए, उसमें साबुन भर लीजिए, साबुन जब सब बर्तनों में आ जाएगी उसके बाद उसको धो लीजिए, तो आपके आधे घंटे का प्रोग्राम सिमट कर 5 मिनट का हो जाएगा। तो 5 मिनट में आपका पानी ज़ाया नहीं होगा। तो आपने कितना? 25 मिनट का पानी जो है आपने बचा लिया। हर दिन ये इंसान जो है, हम लोग जो है ना, हर दिन औसतन 0 से लेकर 45 लीटर तक पानी ज़ाया कर लेते हैं। कितना? जाने इतने लोग, अगर यहाँ 250 लड़कियां बैठी हुई हैं, तो अगर 45 लीटर सारे ज़ाया कर लेंगे तो क्या होगा हमारा? गलत बात है ना। वो 0 से 45 इसलिए बोला कि मुझे पता है, इनको पता है, इनको पता है, जिन लोगों को पता है वो उसका मिसयूज, पानी का मिसयूज नहीं करते हैं। किसी को पता नहीं है, वो उठ के, आपने देखा कुछ लोगों के माँ बाप या हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1-1 घंटा बाथरूम में लगाते हैं, 1-1 घंटा नहाने में, 1 घंटे तक पानी ज़ाया। ऐसा नहीं करना है। पानी को बकेट में डाल के आप उतना ही पानी लीजिए जितना आपको ज़रूरत है। यानी नहाने में भी आपने सही यूज़ करना है, बर्तन धोने में भी सही यूज़ करना है। आपने पानी उतना ही गिलास में डालना है जितना आपको पीने की ज़रूरत है। जैसे आपका गिलास है, आपने गिलास में फुल गिलास ले लिया, आधा पी लिया, आधा फेंक दिया, ज़ाया हो गया। आपने उतना ही पानी लेना है। अगर आधा गिलास पीना, आधा लीजिए, बस वो पी लीजिए, पानी ज़ाया नहीं हुआ। तो हमने अपने घरों में कहते हैं कि 1400 लाख करोड़ 1400 लाख करोड़ पैसा जो है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, वो पैसा ज़ाया होता है किसमें? हम जो ये पानी ज़ाया कर लेते हैं। यानी एक छोटे से मुल्क, अगर छोटा कोई मुल्क होगा ना, उसका बजट उतना है, उसका बजट उतना है, यानी गवर्नमेंट एक मुल्क को चला सकती है। इतना पानी हम ज़ाया करते हैं इस मुल्क की। ये हो गया पानी का मिसयूज। इसके बाद आता है आपकी तीसरी चीज, वो है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? जिसको आप बोलते हो बिजली। क्या बोलते हो? बिजली का हमने सही इस्तेमाल करना है। वो कैसे करना है? हमने अपने घर को स्मार्ट बनाना है। वो कैसे बनेगा? जैसे आप स्मार्ट हो ना, सुबह आप निकलते हो, टूथब्रश वो सारा कुछ करके, क्रीम शीम मल के, वो ये पूरा टर्न कर आपने अपने आप को स्मार्ट बनाया, जूतों में पॉलिश करके, ये होती है स्मार्टनेस। आप अच्छा बनकर आ गए, ठीक है ना। इसी तरह हमने स्मार्ट गैजेट्स का इस्तेमाल करना है। स्मार्ट गैजेट्स ये है, जैसे आपका ये जो बल्ब है, वो जो पुराना वाला बल्ब है ना, जो फिलामेंट वाला है, उसका हमने यूज नहीं करना है, क्योंकि वो 100 वाट या 200 वाट का होता है। 100 वाट या 200 वाट का होता है। यानी अगर हम वो बल्ब लगाएंगे, वो हमारी बिजली कितनी लेगा? 100 वाट। अब अगर हम CFLs का इस्तेमाल करें, जो CFL हमारे घरों में वो सफेद वाले, अगर हम वो घरों में लगाएंगे, जो सफेद वाला बल्ब आया है LED, उसका लगाएंगे,
एलईडीज हैं, सेफएल अलग है, एलईडीज अलग है, समझ रहे हो ना आप? तो एलईडीज या सेफएल आप अगर अपने घरों में लगाओगे तो वो क्या है, वो 10 वाट का होता है। कितने वाट का? 10 वाट का। दैट मीन्स कि अगर आपके घर में आप सिर्फ एक बल्ब रिमूव करोगे तो आपके 10 घर, 10 कमरे रोशन हो जाएंगे, आपकी एक स्मार्टनेस की वजह से। आपने बल्ब एक निकाला 100 वाट का, आपने 10 कमरों में एलईडीज के बल्ब 10 लगाए जो 10-10 वाट के हैं, वो कितना हो गए? वो भी 100 वाट हो गए, खर्चा बराबर। नहीं तो अगर आपका एक ही कमरा है, उसमें बल्ब लगा हुआ है वो वाला, उसको आपने रिमूव किया और वो क्या नाम है सेफएल वाला बल्ब आपने लगाया या एलईडी वाला बल्ब आपने लगाया, तो आपकी वो बिजली कितनी लेगा? 10 वाट की लेगा। और आपका बचत कितना हुआ? 90% बिजली आपकी बच गई। दैट मीन्स का आपका अब्बू अगर बिजली बिल कितनी देता था? 100 रुपया, वो कितनी देगा? 90 नहीं, 10 रुपया। वो कितनी देगा? 90 रुपया आपने बचाए। वो कैसे? आपका घर भी रोशन और आपकी स्मार्टनेस की वजह से आपने अपने मम्मा पापा की बिल भी बचाई। ये तो हुआ एक। दूसरा, जो हम घरों में फजूल से बिजली, जो फजूल बिजली हम यूज करते हैं ना, जैसे इस वक्त दिन है, इस वक्त बिजली की जरूरत मत है हमें। हमने दिन में अपने जितने भी आपके ये क्या नाम है, ये जो रोशनी वाले बल्ब है, उनको ऑफ करके रखना है, उससे भी आपकी बिजली बचेगी। ठीक है ना? उससे बिजली बचेगी, मीटर पे भी लोड कम पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, शाम को जब आप बिजली जलाओगे, आपके 10 कमरे हैं, 10 के 10 कमरों में लाइट जलती रहती है। आप बैठे हो एक कमरे में, आपके अब्बू बैठे हैं दूसरे कमरे में, बाकी कमरों में लाइट चल रही है। क्यों भाई? उधर क्या फरिश्ते आएंगे उससे? हमने उसी कमरे में लाइट का इस्तेमाल करना है जिस कमरे में आप बैठे हुए हो। ठीक है ना? आप पढ़ रहे हो, लाइट चल रही है, आपका उसका यूज हो रहा है। आपके मम्मा पापा एक कमरे में बैठे हैं, उसका यूज हो रहा है। अगर कमरों में कोई नहीं है, आप किचन में बैठे हुए, किचन में जलाओ, बाकी को बंद रखो। अच्छा, हमारे बाथरूम में तो बिजली मतलब कभी हमें उसका स्विच ऑफ ही नहीं करते, है ना? कभी करते ही नहीं है। इसलिए हमने आज के बाद जब भी आप बाथरूम जाओ, जब आपने बाथरूम को यूज करना है, उसी वक्त बाथरूम का बल्ब चलाओ। उससे भी हमारी लाइट जो है वो कंजर्व हो। उसकी वजह से क्या होता है कि आप जब बेदर्दी से बिजली का इस्तेमाल करते हो ना, बॉयलर लगाते हो, हीटर लगाते हो, उसकी वजह से क्या होता है, कंट्रोल बढ़ जाती है, यानी बिजली में कटौती आ जाती है। बिजली में होती है ना कटौती, 2-2 घंटों की, 3-3 घंटों की। अगर आप स्मार्टनेस के साथ बिजली का इस्तेमाल करोगे, कटौती कैसे होगी? क्योंकि पीछे से अगर आपकी 10 वाट की बिजली आती है, आप 10 ही यूज करते हो, कटौती किस चीज की भाई? ये आप जो वहां से आप ज्यादा फजूल खर्ची करते हो ना, तो उनके पास बिजली ही नहीं बचती है, इसलिए वो टिक करके आपका इलाका बंद रहो अंधेरे में। इसलिए स्मार्टनेस के साथ हमने इस बिजली का इस्तेमाल करना है। इसकी वजह से जो हम घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ना, इसका जो मिस यूज करते हैं हम, वो कितना होता है? तकरीबन हमारे मुल्क में 15% बिजली जो है वो फजूल में खर्च हो जाती है। और 20% बिजली जो है, जो हम टांका मारते हैं, रात को कुंडिया मारते हैं ना, उसकी वजह से भी हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए एक अच्छा इंसान बनकर आपने ये चीज़ें जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं, यही चीज़ें आपने मम्मा पापा को, यही चीज़ें आपने ताया ताई को, यही चीज़ें आपने अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को, छोटे हैं या बड़े हैं, सबको ये मैसेज पहुंचाना है। क्या मैं यकीन रखूं कि ये बातें आप दूसरों तक पहुंचाएंगे? जी। वादा है? जी। नहीं जी नहीं, वादा है? हाँ बोलो। बच्चे तो बोलते नहीं, जोर से बोलो। पक्का? ये मेरी तरफ से आपको अमानत थी, जो मेरे पास ये 4 लफ्ज़ जो मैंने आपके साथ यहाँ शेयर किए हैं, ये मेरी तरफ से आपको अमानत है, आपके प्रिंसिपल साहब को अमानत है, आपको टीचरों को अमानत है। ये हर वक्त में आप लोगों को एजुकेट करते रहेंगे इस माहौल के बारे में। जो मैंने बताई है
اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ آپ کا فرض بنتا ہے. یہ میں نے امانت رکھی ہے. امانت میں خیانت کرو گے تو روز محشر میں آپ کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. السلام علیکم.